बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का शायद ये ख्याल है कि रूस ने जो एक बड़ा ही अजीबोगरीब हमला किया है और जो मिसाइल इस्तेमाल किया है वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब है, लेकिन इस सूरत हाल में सिर्फ ख़तरा यूरोप को है और अमेरिका को। अब आप ज़रा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो असल ख़तरा अब शुरू होने वाला है वो है इजराइल के लिए। आप इस बात को ज़रा इस अंदाज में समझें। रमज़ान कादिरेव ने कहा है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रूस ये खुफिया मिसाइल लेकर आए सामने, और ये जाहिर सी बात है इसके ऊपर सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड लगाना और उसने उड़ा कर रख देना सब कुछ। अब उसने कहा है कि यूरोप और बाकी ताकतें रूस के घुटनों में गिरने वाली हैं। अब वो मुज़ाकरा शुरू करने की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रूस के इस मिसाइल के बारे में किसी को नहीं पता और इस मिसाइल ने वो तबाही मचानी है कि कई मुल्क जितनी देर में मुज़ाकरात ख़त्म होंगे वो सफ़ेदी से मिट चुके होंगे। तो अब वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ रहे हैं, और इस सूरत हाल में अब ये मिसाइल की वजह से अब यहाँ से आपको ज़रा इजराइल वाला मामला समझ आएगा। जब आप अपनी ताकत दिखाते हैं तो फिर अगले झुकते हैं। सीन अब ये है कि रूस ने फैसला किया है कि खुलकर खेलना है, क्रीज से बाहर निकल कर खेलना है, बाउंड्री से बाहर निकल कर खेलना है। ये अब सिलसिला हो गया है। सीन अब ये हुआ है कि रूस ने बहुत ज़्यादा एडवांस हथियार अब गालिबन टेक्नोलॉजी समेत ईरान को भी दे दिए हैं, यमन के हूथियों को भी दे दिए हैं, और लिबनान तक भी पहुंच रहे हैं। लिबनान के पास पहले भी जो हथियार है, आपको पता है इजराइल ने कहा है कि असल में वो रूस के पहुंचाए गए हैं। अब होने ये जा रहा है कि दो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करें। एक तो हमला होगा बहुत बड़ा ईरान का, वो हमला तैयार है, रूस के बाद अब ईरान करने जा रहा है हमला। और दूसरा, गालिबन ईरान कोई ऐसा अजीबोगरीब टेस्ट करने वाला है मिसाइल का जो कि इजराइल को घुटनों में गिरा देगा, और उसके पीछे रूस की टेक्नोलॉजी का हाथ है। अभी आप ये ज़हन में रखें कि ये जो रूस का मिसाइल आया था, जो आसमान पर ऐसा लग रहा है कि कोई एलियन या उड़न तश्तरी या कोई सूरत हाल है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के पास भी मौजूद है। और अब ऐसा लग रहा है कि टाइम आ गया है कि ईरान को ग्रीन सिग्नल मिल गया है रूस की जानिब से। अब चूंकि मामला ये आ रहे हैं कि ईरान ये कह रहा है कि हम देने जा रहे हैं सरप्राइज। अब सरप्राइज क्या है? गालिबन दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो टेस्ट करने के लिए कोई जा रहे हैं, कोई अपना हथियार पावर शो करने वाले, या वो इजराइल पर स्ट्राइक करने वाले। इन दो में से कोई एक मामला होने जा रहा है, क्योंकि ईरान ने अब फैसला कर लिया है कि रूस के बाद अब हम सामने आएंगे। क्योंकि आप ये सोचे हैं कि मुज़ाकरात बुलाने का मामला ये है, जैसे अब आपने देखा इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी है। तो जब आप ईंट से ईंट बजाते हैं तो आपने गौर नहीं किया, हर जगह पर एक ही बात हो रही है। अमेरिका कह रहा है, यूरोप और ये सारे नहीं जी मुज़ाकरात करने, फलाना करना है। अब सीन क्या है? सीन अब ये है कि इस सूरत हाल में इजराइल के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ये समझ रही है कि ईरान ने अगर स्ट्राइक कर दिया और वो रूस की टेक्नोलॉजी के साथ है, तो अगर इसी तरह का कोई हुआ तो हम तो पूरी तरह तबाह होंगे। आपको पता ना कि इजराइल ने जो स्ट्राइक किया था वो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन स्ट्राइक था ईरान पर। ईरान की ये काबिलियत है कि उन्होंने स्ट्राइक को रोका, चाहे वो S-400 से, अपने डिफेंस सिस्टम से हो। और अब तो आपको पता है इन्होंने कहा था कि हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह किया। नेतन्याहू ने खुद 3 दफ़ा ये बात की, और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल सतह पर यानी एटॉमिक इदारे के सरबराह डायरेक्टर ने कहा, उसने कहा झूठ बोल रहे हैं, सारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तबाह नहीं कर सके। तो वो तो बात हो गई बड़ी क्लियर। अब ये सोच रहे हैं कि इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट के पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि इससे पहले कि रूस को मजीद दबाएं, क्योंकि आप इनको दबा रहे हैं। आपको पता है आप ईरान को दबा रहे हैं, वो उभर कर निकल रहा है, आप रूस को दबा रहे हैं, वो उभर कर निकल रहा है। अब सीन क्या हुआ है कि सारी सूरत हाल में जंग का पांचसा पलटने वाला है। एक तो ईरान ने हमला करना है, वो दूसरा वो टेस्ट भी करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी अब लिबनान को पहुंच रही है रूस की, और उधर यमन को भी पहुंच रही है। और उन्होंने कहा, यमन ने कहा है कि हम भी सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा सरप्राइज देंगे जो आज से पहले नहीं दिया। इसका मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल की बात बहुत पीछे रह गई है। सो इस सूरत हाल में हुआ ये है कि ये जो नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी किया ICC ने, ये तकरीबन 125 ममालिक है। आप इमेजिन करेंगे कि 125 ममालिक को अमेरिका अब क्या कर रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ट्रम्प की नहीं, वो धमकियां दे रहे हैं। जैसे आपको देखें कि अब कनाडा ने कहा है कि अगर नेतन्याहू आएगा तो हम गिरफ्तार कर देंगे। इवन कि अमेरिका के अंदर एक मेयर ने कहा है कि वो यहाँ पर सिटी में दाखिल होगा हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसी तरह जर्मनी ने कहा है, इसलिए बरतानिया पर प्रेशर है, दीगर कई ममालिक पर प्रेशर है।
तो वो कह रहे हैं हमने गिरफ्तार करना। अब ये धमकियां दे रहे हैं कि जिसने गिरफ्तार किया हम उस पर पाबंदी लगा देंगे। सीन ये हुआ है, इन सारे ममालिक के ऊपर आ गया प्रेशर कि अब आपने इजराइल को असला नहीं देना। अब देखिए ना, इसमें जर्मनी है, इसमें अर्जेंटीना है, इसमें आप नाम उठाते जाएं दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक हैं, क्या फ्रांस, क्या बड़े ममालिक, जहां पर भी जाएगा 125 ममालिक में गिरफ्तार होगा। अब उनको ये लग रहा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद एक तो असला हमें नहीं अब मिलने वाला, क्योंकि आज सारी जगह पर ये डिस्कस हो रहा है कि अब इजराइल को असले की सप्लाई मुअत्तल करनी है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने कह दिया कि वो जो असला आ रहा है उससे ये गजा के अंदर बमबारी करके आम लोगों को मारे। दूसरा, वो कह रहे थे मुज़ाकरात की राह बार कर। तीसरा, उनको खतरा ये है कि अब ईरान हमला करने के लिए जा रहा है एग्जैक्टली उसी तर्ज का, और ये गालिबन रूस के सिग्नल के बाद कि जिस तरह वो हमला करने जा रहे। अब ये सूरत हाल, इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम चारों जगह से फंसने वाले हैं। उधर वो मिसाइल मार रहे हैं, उधर ये फलाना कर रहे हैं, उधर चाइना ने दे दिया बड़ा अजीबोगरीब बयान। चाइना ने कहा है कि जब पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए इसी आईसीसी ने 2023 में ऑर्डर जारी किया था, तो उस वक्त तो अमेरिका उछल रहा था। अमेरिका ने कहा था करो गिरफ्तार, करो गिरफ्तार। अब नेतन्याहू की बारी आई है तो अमेरिका की मुनाफकत खुलकर सामने आ गई है कि नहीं गिरफ्तार करना, नहीं फलाना नहीं करना। उसने कहा है कि हम चाहते हैं कि अब जो भी हो फेयर फैसला हो इंटरनेशनल सतह पर। बहुत तमाशा हो गया, और जो भी हो फलस्तीनियों के हक में हो। आप सोचें कि चाइना ने इनडायरेक्टली ये बात की, क्योंकि कल को आईसीसी अगर लेट से चाइना के खिलाफ भी कोई दे दे फैसला, तो वो उन्होंने बयान क्या दिया, बड़ा गोलमोल सा बयान दिया है जिसमें उन्होंने फलस्तीनियों के हक में भी खड़े हो गए हैं और इनको भी कह दिया। अब इनके पैरों तले जमीन निकली कि यार ये क्या हुआ है हमारे साथ, हम तो मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चले गए, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी सूरत हाल पेश आएगी। सो अब ये असल में कुल मिलाकर जो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है। इजराइल को ये बात समझ आ गई है कि अब रूस हमसे इंतकाम लेने वाला है। अब रूस अपनी ताकत खुलकर दिखाने वाला है। वो ईरान के थ्रू दिखाएगा, वो लेबनान के थ्रू दिखाएगा, वो हमास के थ्रू दिखाएगा, वो यमन के थ्रू दिखाएगा, क्योंकि इन ताकतों को इस वक्त बैक कर रहा है मुकम्मल तौर पर रूस। सो इस सूरत हाल में बात तो हो गई है बड़ी क्लियर और वाज़ह। तो अब एक बात बड़ी ही क्लियर आप ये समझ लें कि इजराइल को ये बात का अंदाज़ा हो गया है कि हमारे पास जो हथियार थे, डिफेंस सिस्टम थे, हमारी जो कैपेसिटी थी, वो हमने 1 साल से ज़्यादा अरसे में जंग में दिखा दी है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम दिखा दिया। हमें अगर दुनिया में नहीं पता तो हमें ये नहीं पता ईरान के पास क्या है, उसके बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल कौन सा है, क्या उसके बाद इसी दर्ज का मिसाइल है जो रूस के पास है, क्या उसके पास यही डिफेंस सिस्टम, उनको तो आज तक ये नहीं पता चल पाया। अगर आप बताइए इजराइल को ये पता होता कि इतना ईरान का डिफेंस मजबूत है, और आपको नेतन्याहू के वो अल्फाज याद रखने चाहिए। उसने कहा था कि हम ऐसा हमला करेंगे ईरान पर जो इंसानी तारीख ने कभी नहीं देखा होगा, और दोबारा ईरान की जरूरत नहीं होगी वहां पर हमला करने का सोचे। फिर उसने कहा जी हमने प्रोडक्शन उनकी तोड़ दी, ये कर। वो जब हमला करने के लिए आए तो उनका सारा तो हमला रोक लिया। यानी आप सोचें, आप दुनिया में किसी भी शख्स के पास चले जाएं, उसे कहे कि भाई आपको याद है कि इजराइल ने कोई हमला किया, वो कहेगा यार सुना सुना तो है, न्यूज़ में कोई देखा है, कोई थोड़ा सा विजुअल्स देखें। आप उससे पूछें तुम्हें याद है कि ईरान ने हमला किया, वो कहेगा हाँ यार किया है हमला, पहला किया था, दूसरा तीसरा वो करने जाए, क्योंकि वो विजुअल्स इतने खतरनाक है कि उन्होंने सबने देखे। इजराइल का क्या है, वो जी हम 100 तैयारे लेकर गए थे जेट, पता ही कोई नहीं है कहाँ से हमला किया क्या। बहरहाल वो नाकाम हुआ ईरान के अंदर, और ये इसमें किरदार था। और पुतिन को बेवकूफ़ इंसान नहीं है, उसने अगर आयतुल्लाह अली खामनाई को मुबारकबाद दी कि आपने हमला रोका है, तो आप ये समझ लें रोका है। ये सारे उसको बेवकूफ़ समझते हैं। एक बंदा उसको सही मायनों में समझा, और उसका नाम है ट्रम्प। ट्रम्प ने कहा था कि इन्होंने नेपोलियन को शिकस्त दी, इन्होंने नाजियों को, इन्होंने कहाँ कहाँ जाकर नहीं शिकस्त दी। उन्होंने कहा ये जल लड़ते आ रहे जंगे, आप इनको नहीं हरा सकते, सो लिहाजा आप इन पर पाबंदी आयद करेंगे, मजीद खुलकर सामने आएंगे। इन रूसियों की तारीख बहुत पुरानी है, ये लोग किसी के अंडर नहीं आने वाले, तो इनसे लड़ाई से ज़्यादा बातचीत से मसला हल करें। ये सूरत हाल अब आप देख लें कैसे टर्न हो रही है। ईरान के बारे में भी उसने ये बात की। ये अभी हुआ क्या है, 2 दिन पहले नेतन्याहू ने ट्रम्प को कॉल की और ट्रम्प को कहा कि जी आप ईरान पर हमला करने के लिए ये करे वो करे। कोई पॉजिटिव जवाब नहीं है। उसने कह दिया मीडिया पर हाँ जी मैंने बात की है, तो ट्रम्प के भी वही ख्याल आता है। उसके बाद ट्रम्प की टीम ने उसको इंडोर्स भी नहीं किया। वो असल में अपनी कौम को सुनाता फिर रहा है कि देखो ये हुआ। आप बताएं कि वो अपनी कौम को कैसे जस्टिफाई करे कि भाई मुझे 125 मुल्कों में गिरफ्तार करना है। अब कनाडा कह रहा है, अब बाकी सारी ताकतें कह रही हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में रूस के हमले ने,
रूस ने ये जो अपना मिसाइल दिखा दिया है, जो टेस्ट कर दिया है, इसने सारा बैलेंस ऑफ पावर ही शिफ्ट कर दिया है। अंदर से चाइना बड़ा खुश है, बड़ा खुश और ठंडा ठार है कि रूस ने काम किया है। साथ साथ वो पूरी तरह अमेरिका को भी बता रहे हैं। अब असल एक सूरत हाल बड़ी अजीब हुई है। रूस ने हमला करने से पहले ऑटोमेटिकली, मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली एक पैगाम जो इन्होंने सारा किया हुआ है, उस सिस्टम के तहत अमेरिका को पैगाम गया कि ये एटमी हमला हो सकता है, तो आप बचाव करें। आपको पता है अमेरिका रेडी हो गया था, और उसके बाद पता ही चला नॉन न्यूक्लियर। अब वो इनकी बेसिस को यूरोप और दीगर जगहों पर हिट करने जा रहे हैं। बहरहाल असल कहानी ये है कि हमला रूस ने किया है तो पैरों तले जमीन इजराइल के निकली है, क्योंकि ईरान ने भी अब यही कुछ करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।